Minister. We've seen them holding protests outside his residence. We've seen them holding protests outside Vidhan Soda, and they seem to be relentless in their call, calling it as a clear-cut case of vendetta and saying that Siddaramaiah has, in a way, not in a position rather to continue as the Chief Minister. Let's listen in to the counter. Today, a serious question is being raised. Why the Congress government and its leaders have great fascination for land deal. Have some of their leaders have become property dealers? क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और देश जानना चाहता है। जहां तक मुद्दा का सवाल है, आपको पता है, उसको मैं आपके रिकॉल के लिए बताना चाहता हूं कि एक उनकी जमीन थी जो उनकी पत्नी को उनके भाई ने गिफ्ट किया था मैसूर के बाहर में। बाद में एक नियम के तहत उस जमीन से दुगना तिगना जमीन मिल गई मैसूर शहर के अंदर। अलॉटमेंट हुआ, कई प्लॉट, 14 प्लॉट शायद। उस पर एक कॉम्प्लेन फाइल हुआ। फिर माननीय राज्यपाल जी ने उसको सैंक्शन किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंतर्गत। फिर वो हाई कोर्ट में गए, फिर स्टे हुआ, फिर स्टे वैकेट हुआ और उसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सम हिडन हैंड इज वेरी एविडेंट। अब मामला कोर्ट का है, इससे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। और उसके बाद फिर कर्नाटक में मैसूर की लोकायुक्त ने एफआईआर किया और एफआईआर हुआ है। और उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विषय की गंभीरता को देखते हुए केस किया है। अब अभी उसकी आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि सिद्धार्थ विहार सोसाइटी का मामला सामने आ गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से संबंधित है। उसको पहले जमीन मिली थी, फिर सिद्धारमैया की सरकार ने उनको बेंगलोर के अंदर हाईटेक डिफेंस एरिया में 5 एकड़ जमीन दिया है R&D फैसिलिटी के लिए। अभी अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर है, कोई हाईटेक डिफेंस एरिया है, वहां जमीन कैसे मिल जाती है? चलिए मिल गई। लेकिन रोचक बात यह है कि एरिया में R&D फैसिलिटी स्थापित करने के नियम बनने के कुछ दिन के अंतर्गत ही 5 एकड़ जमीन मिल जाती है। तो कई संदेहास्पद परिस्थितियां खड़गे साहब के परिवार को दी गई जमीन के बारे में जो ट्रस्ट है वो सामने है। वहां भी मामला लोकायुक्त के यहां गया है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट अपना काम करेगा। लेकिन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खड़गे जी विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में। अगर इतनी संदेहास्पद परिस्थितियां इस जमीन के अलॉटमेंट से जुड़ी हुई हैं तो इसका उत्तर देना पड़ेगा। If there is being suspicious circumstances surrounding this whole fast track allotment, जो कि second allotment है। Well, the BJP being relentless when it comes to the demand, seeking the resignation of Siddaramaiah and also taking on the Congress party top brass, because the Congress party has been saying that they stand firm with Siddaramaiah, however has been calling this case as a clear-cut case of vendetta and saying that Siddaramaiah will not be intimidated. जो उनकी वॉशिंग मशीन में स्वेच्छा से नहीं जाएगा, जिसके पास कुछ छिपाने को है ही नहीं, उसको इस तरह से ये प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं। हमारे सिद्धारमैया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पाक साफ है उनका दामन। उन्हें कोई घबराहट नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है। हम सब उनके साथ खड़े हैं। जितना चाहे ये प्रताड़ित कर दें,
बाल नहीं बांका कर सकते सिद्धरमैया जी का। See, I don't know. I don't know the intricacies or the decisions of ED to register a PMLA case. As far as I know, there was no financial transactions. There is no benefit out of those transactions, either by CM or CM's wife. In both the cases, I don't see any financial transactions. So why or how the ED has entered, I don't know. They have to justify later on.